मॉर्निंग एवरीवन। हमने अब तक अपने चैप्टर में देखा इनर्शिया, मोमेंटम एंड टू लॉज। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया सेज if any object is in motion it will be in motion, if any object is in rest it will be remain in rest, if any object is moving in particular direction it will move in that particular direction until external force applied। मतलब कि जो जिस कंडीशन में है वो वैसा ही रहता है जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। इसके बाद हमने सेकेंड लॉ देखा, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब कि मोमेंटम चेंज होने की जो रेट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा पर यूनिट टाइम उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। और साथ ही साथ मोमेंटम देखा, मोमेंटम क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसकी एसआई यूनिट, उसका फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन, स्केल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये देखा हमने। नाउ I found few feedback from many of the students. Approximately 9 to 10 students have asked me, sir, please explain this again. So I can understand कि you are having a first time these topic is in your syllabus, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। So don't worry, I am repeating again and again until you will get understand. But सबसे पहले हम देख लें, इनको हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू ही देखना पड़ेगा, तो हम इनको फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ आपको एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मोमेंटम क्लियर होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो आप इसको मत अटक जाइए कि मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। अब आपको यहाँ अपने आसपास की चीज़ों में मोमेंटम ढूंढना होगा। कैसे ढूंढेंगे वो देखते हैं। सपोज यहाँ एक पेन रखा हुआ है और एक पेन यहाँ, ये पेन है, ये मोशन में है, ठीक है ना। ये पेन है और ये पेन है, ये कंटिन्यू मोशन में है और ये पेन रेस्ट में है। तो अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में मोमेंटम है तो बिल्कुल है। इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम है 0। क्यों है 0? मास तो है इसके पास लेकिन वेलोसिटी कितनी है? 0। तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया? टोटल 0। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो कुछ एक फिक्स वैल्यू आएगी, मतलब इट इज हैविंग सम नॉन जीरो मोमेंटम। ओके, अब बात करते हैं, चोट लगने की बात करते हैं। तो माय डियर, अगर मैं आपको नॉर्मली बात करूं कि अगर आपको कोई आपका फ्रेंड, टीचर या पेरेंट्स या कुछ भी जब आपको पनिश करते हैं, अगर मैं बोलूँ आप हाथ आगे करिए, मैं आपको हिट करूँगा, तो जब मैं आपको हिट करूँगा, आई एम हैविंग वन स्केल, जब मैं आपको हिट करूँगा तो स्केल का मास तो सेम रहेगा ना। अब बात आती है कि चोट मतलब फोर्स, ठीक है, चोट मतलब फोर्स कितना लगेगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी मोमेंटम कितना है? 0। क्यों? मास है लेकिन स्केल क्या है? 0 वेलोसिटी पर, तो इसके मोमेंटम कितना हुआ? 0। अब मैंने क्या किया, इससे आपको हिट किया, ऐसे एक बार ऐसे किया मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी हुई, तो अब वेलोसिटी हुई और मास तो है ही, तो उसका मोमेंटम कुछ हुआ। तो इन दोनों में स्टार्टिंग मोमेंटम कितना था? 0, और अभी कुछ मोमेंटम है, इन दोनों में कुछ चेंज हुआ, मतलब जो भी आंसर आया वो आया मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आया। और कितने टाइम में मार पाए, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया, कितने टाइम में लेके आया? अगर मैं ऐसे लेके आया हूँ ऐसे, तो क्या वो बहुत कम टाइम में लेके आए, और ऐसे लेके आऊँ तो टाइम ज़्यादा है, मतलब कि टाइम ज़्यादा है, आराम से कर रहे हैं, तो रेट क्या हो रही है? कम हो रही है। और टाइम कम है तो क्या होगा? टाइम कम होने के कारण रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो अगर कम समय में वो चीज़ करते हो, कम समय में क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा ज़्यादा, तो क्या होगा? फोर्स ज़्यादा लगेगा, चोट बहुत तेज लगेगी। और अगर आराम से कोई मार रहा है, आराम से, मतलब टाइम क्या कर रहा है? टाइम स्लॉट ले रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो क्या होगा? चोट कम लगेगी, फोर्स हिट कम होगा। ठीक है ना। इसको और किस तरीके से हम समझ सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट फोर्स अप्लाइड। आप एक काम करिए, आप अपने घर में 3 से 4 पर्सन लीजिए, या आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। कंचे अगर आपके पास हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। आपके पास कंचे हैं, उनको देखिए आप 4 कंचों के ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, 4 कंचों के ऐसे ही छोड़ दीजिए, इधर एक रखिए और आराम से बिल्कुल हल्के से पुश कर दीजिए। अब ये एक दूसरे से अगर टकराते भी हैं
तो क्या होगा, इनको चोट कितनी लगेगी या ये टकराने क्या होगी, बहुत आराम से। लेकिन अगर इनको बहुत तेज़ी से मारेंगे क्या होगा, बहुत तेज़ी से मारेंगे तो चोट बहुत तेज लगेगी और बहुत दूर तक गिरेगा। आप जब घर में 4 लोग निकलेंगे, आसपास से निकलेंगे, आप एक दूसरे टकराइए, थोड़ा सा हल्के से टकराइए, बिल्कुल स्लाइटली, मतलब कि आपका टकराने का टाइम बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन जो आप दौड़ के टक्कर दे के भाग जाते हो साइड से। तो जब आप भाग जाते हो टक्कर देके, एकदम से निकल जाते हो टक्कर देके, उस टाइम पे आपने क्या किया, बहुत कम टाइम इंटरवल यूज़ किया। ठीक, तो कम, देखिए बेटा, कम टाइम इंटरवल यूज़ किया मतलब टाइम कहाँ आ रहा है, नीचे। यहाँ की चीज़ अगर ज़्यादा है तो टोटल आंसर क्या आता है, कम, और यहाँ की चीज़ कम है तो टोटल आंसर क्या आता है, ज़्यादा। तो टाइम अगर कम है तो टोटल आंसर क्या हो गया, ज़्यादा, मतलब कि रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, ज़्यादा, तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा। तो मतलब कोई तेज एकदम धक्का मार के जाएगा तो क्या होगा, बहुत तेज लगती है, और केवल एक हल्का सा धक्का लग गया। हल्का धक्का कब लगता है, जब वो टकराने, बॉडी के कांटेक्ट होने का टाइम ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, ठीक है लग गई लेकिन इतनी तेज नहीं लगी। लेकिन अगर कोई एकदम बहुत तेजी से आए और टक्कर मार के चला जाए, बिल्कुल एकदम थोड़ा, बिल्कुल कम समय के लिए लगती है टक्कर, तो क्या होता है, बहुत तेज लगती है, दैट इज फोर्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को हम उन क्वेश्चन से समझेंगे जो हमने आपको बोले थे। हमने आपको कुछ वर्क दिया था, होमवर्क दिया था, कुछ स्टूडेंट ने ट्राई किया, आई एम वेरी हैप्पी आपने ट्राई किया, दैट आई डोंट वांट ऑलवेज द करेक्ट आंसर, आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे, दैट इज वेरी गुड थिंग। तो पहला क्वेश्चन था, प्लेयर्स पुल देयर हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग, मतलब जब कोई कैच लेता है तो बॉल के कांटेक्ट आने के साथ वो क्या करता है, हाथ पीछे लेता है। अगर मैं कहूँ नहीं मैं हाथ यहीं रहूँगा और कैच आने दो, बॉल आने दो, तो जैसे ही बॉल मेरे में स्ट्राइक करेगी ना, तो क्या होगा, स्ट्राइक कर रही है और मैंने उसको ले लिया, तो स्ट्राइक करने के साथ कांटेक्ट टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कांटेक्ट टाइम कम हुआ तो रेट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। रेट ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा तो मुझे चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब मैं बॉल लेता हूँ और इस तरीके से पीछे लेता हूँ, इस तरीके से, तो बॉल आते साथ 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 पीछे होते जाती है, तो मेरा जो कांटेक्ट टाइम है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब मैं अगर बात करूँ, मेरा कांटेक्ट टाइम, ये बॉल आ रही है, मैंने ऐसे किया, क्रिकेट बॉल ले और पीछे ले चला गया, तो कांटेक्ट टाइम बढ़ गया। कांटेक्ट टाइम बढ़ गया मतलब हमने अब भी बात की, कांटेक्ट टाइम बढ़ गया, ये कांटेक्ट टाइम बढ़ गया तो क्या, ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ये पूरी चीज़ घट गई, पूरी चीज़ घट गई, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इक्वल है, फोर्स के। मतलब पूरी चीज़ घट गई तो फोर्स भी क्या हो गया, घट गया, या फोर्स मतलब चोट भी क्या हो गई, घट गई। आई आस्क कप इज ड्रॉप टू अ फ्लोर, दो फ्लोर थे हमारे पास, एक मार्बल का या नॉर्मल फ्लोर सीमेंट का, और एक था मिट्टी वाला। अब माय डियर, जब वो कप फ्लोर पे गिरेगा, मार्बल वाले पे, तो गिरेगा, कांटेक्ट टाइम बहुत कम। लेकिन जब मिट्टी पे गिरेगा तो मिट्टी पे गिरने के साथ साथ थोड़ा सा नीचे जाएगा, दबेगा, सॉफ्ट, थोड़ा सा नीचे दबेगा, मतलब दबता हुआ जाएगा, तो उनका जो कांटेक्ट टाइम है थोड़ा सा बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन टू मार्बल वाले में। तो कांटेक्ट टाइम बढ़ गया, कांटेक्ट टाइम बढ़ गया मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, घट गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया तो फोर्स भी क्या हो गया, घट गया। किस में, मिट्टी वाले फ्लोर में, तो उसमें कप बच सकता है। लेकिन जो मार्बल वाला था उसमें तो कोई भी कंप्रेशन नहीं हुआ, जैसे ही गिरा और क्या होगा, कांटेक्ट टाइम कम, कांटेक्ट टाइम कम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, और चोट ज़्यादा तो फ्लोर गया। जिम्नास्टिक जंप ऑन नेट, अब जितने भी जिम्नास्टिक होते हैं बहुत ऊपर जंप लगाते हैं, लेकिन वो नेट पे लगाते हैं। नेट को स्ट्रेच किया जाता है, बहुत स्ट्रेच किया जाता है, इस तरीके से स्ट्रेच किया जाता है कि अगर वो जैसे उस पर जंप करें तो वो जंप करने के साथ वो नेट कहाँ जाए, नीचे, मतलब जंप करने के साथ नेट नीचे जा रही है, मतलब कि वो जो कांटेक्ट टाइम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना नीचे जाएंगे उतना कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा, कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, घटेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के, फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। हिटिंग बाय हैमर, मैंने आपसे कहा था आपके पास एक पीस है और एक आपके पास हैमर है। अब मैं इसको किस तरीके से, इसको इस तरीके से पूरा फोर्स लगाऊंगा, इसमें पूरा फोर्स लगा दूं तो भी ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको एकदम से फोर्स ऐसे 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 कर दूं तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये जो नेल होती है, नेल को जब हम दीवार में लगाते हैं तो अगर हम नेल को यहाँ से लें और इसके ऊपर हैमर से इसको पूरे हैमर को रख कर ऐसा ऐसा करें तो क्या वो अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा। कांटेक्ट टाइम ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम है, मोमेंटम कम है, फोर्स कम है। लेकिन हम कैसे हिट करते हैं, ये नेल रखिए और बिल्कुल इतना इतना इतना
इतना मतलब कैसे कि आप कांटेक्ट टाइम को क्या करें, बहुत ही कम कांटेक्ट टाइम किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, आपका जो फोर्स था वो क्या हो गया, ज़्यादा। तो आई होप कि नाउ you have cleared the second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. कभी कभी आपको छोटे से कीड़े से, छोटे सी मक्खी से भी चोट लग जाती है। कब, जब वो मक्खी या वो कीड़ा बहुत तेज उड़ के आ रहा हो और आप भी तभी थोड़ा सा तेज आ रहे हो, तो वो जो हमारी आंखों में लगती है, खासतौर पे जब बाइक चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तभी ज़्यादा होता है। एकदम से हमारी आंखों में लगता है, वो छोटा सा कीड़ा हमें चोट दे जाता है। क्या उसके पास मास था? नहीं, लेकिन उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा थी, उसका कांटेक्ट टाइम कम था, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या था, ज़्यादा, इसलिए फोर्स लगता है। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे लॉ की ओर। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन।